आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भारत कब आजाद हुआ था, तो लोग पट से जो है 1947 जवाब दे देते हैं। जबकि पूरा भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि जो 1947 का फ्रीडम है वो हम लोगों को अंग्रेजों से मिला था। लेकिन भारत में एक ऐसा समय था जब भारत के कुछ हिस्से पे अंग्रेज लोग भी राज कर रहे थे, कुछ पे पुर्तगीज थे, कुछ पे डच थे, मतलब इस तरीके से बटा हुआ था। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे आगे चल के अंग्रेजों ने युद्ध करके मोस्ट ऑफ द कंट्री पे अपना कब्जा कर लिया था। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री आजाद हुआ था 1947 में। लेकिन भारत का एक ऐसा स्टेट है जो कि 1947 में आजाद नहीं हुआ था, जिसका नाम है गोवा। गोवा उस समय पुर्तगालियों के अंडर में था। तो अंग्रेज 1947 में चले गए, उनको कोई मतलब नहीं था गोवा से। तो गोवा उसके बाद भी पुर्तगालियों के अंडर में था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत की आजादी के बाद गोवा को आजाद कराया गया। गोवा के आजादी में किस किस देश ने यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ दिया, किस तरीके से अमेरिका के चाल को नाकाम करके भारत ने गोवा को आजाद कराया, इस पे हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो भारत का जो राज्य गोवा है वो एक यहाँ के यंगस्टर के लिए अभी के समय में ड्रीम प्लेस बना हुआ है। यानी जो भी लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उनका एक बार ड्रीम होता है कि एक बार गोवा घूम के आना है, क्योंकि गोवा में एकदम विदेश वाला फील आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक वहां जो है विदेशी लोग रहे हैं। तो अभी भी वैसा ही कल्चर वहां बना हुआ है। बहुत अच्छा अच्छा बीचेज वहां है, चर्च वहां है, और माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है। तो ये सब सीन्स बहुत अच्छा वहां का देखने में है। तो इसलिए सारे लोग गोवा जरूर एक बार घूमना चाहते हैं। और गोवा की आजादी पे अगर हम लोग बात करें, तो जब भारत 1947 में आजाद हो गया और गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था, तो पुर्तगाल में भी पूरा प्रोटेस्ट होने लगा कि हम लोग भी भारत में शामिल होंगे, हम लोग को अलग नहीं रहना है। कारण था कि पुर्तगाल जो है वहां पे कब्जा किए हुए था, लेकिन उसके बावजूद जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वहां थी वो इंडियन थी। इंडियन का कल्चर था, उनका हिंदी बोलते थे, या जो भी चीज था वो इंडियन कल्चर वाले थे। तो वो लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिया में शामिल हो जाएंगे, पूरा भारत जैसे आजाद हुआ वैसे हमको भी लोग से आजादी मिल जाए। तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ वहां पे। हम लोग अंग्रेजों का जो अत्याचार है और उन्होंने जिन जिन नेताओं को जेल में डाला उसके बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन गोवा की आजादी के लिए जो मोहन रानाडे हैं, इनका नाम बहुत ही फेमस है। ये 14 साल पुर्तगालियों के जेल में रहे हैं। किसी इतिहास की किताब में जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, सिलेबस में कहीं इनका नाम नहीं आता है, मोहन रानाडे जी का। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि गोवा को आजाद कराने के लिए 14 से 15 साल पुर्तगालियों के जेल में रहे थे। जब 1961 में पुर्तगाल में प्रोटेस्ट चरम सीमा पे पहुंच गया, तो इंडियन आर्मी वहां इंटर कर गई। और जैसे ही इंडियन आर्मी इंटर की, यूरोपियन को मिर्ची लग गया। और जैसे ही यूरोपियन को मिर्ची लगा, तो दुनिया का 3 बड़ा बड़ा कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, तीनों मिलके यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लेकर के आ गए कि भारत को इंडियन आर्मी गोवा से वापस बुला लेनी चाहिए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। अमेरिका के वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। तो अब अमेरिका प्रस्ताव लेकर के आ गया, तो भारत, अगर अमेरिका का प्रस्ताव आया है, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री अमेरिका का साथ देंगे, सुपर पावर है। और भी उसके साथ में कुछ देश थे, ब्रिटेन है और फ्रांस है, बड़ा बड़ा देश उसके साथ में था। ये लोग यूरोप को सपोर्ट कर रहा था। तो भारत को सपोर्ट कौन किया? उस समय भारत को सपोर्ट किया रसिया के प्रेसिडेंट उस समय थे निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने वीटो पावर लगा करके अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आप लोग एक बात याद रखिए कि आप कितना भी छोटा कांड कीजिए, बड़ा कांड कीजिए, आपका एक दोस्त आपके पीछे रहना बहुत जरूरी है। अगर वो साथ में रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसा ही भारत का एकदम परम मित्र है रूस। जहां जहां भारत को जरूरत पड़ा है, रूस अपना वीटो लेके खड़ा रहा है कि तुम चलो, हम तुम्हारे साथ में हैं। आज भले चाइना के चलते जो है हम लोग का कहीं कहीं बात अटक जाता है, नहीं तो हम लोग का बात कभी अटका नहीं था यूनाइटेड नेशन में। किसके कारण? केवल रूस के कारण। उस समय रसिया नहीं हुआ करता था, उस समय यूएसएसआर था। रसिया तो 91 के बाद बना है, 1991 के बाद। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो जो रसिया के प्रेसिडेंट थे वो बोले कि अमेरिका को कि तुम क्यूबा पे अटैक कर दो, जो कि दूसरे का टेरिटरी है। तो ठीक, अब भारत अपने ही टेरिटरी से तुमको जाने के लिए कह रहा है तो मिर्ची लग रही है। तो इस तरीके से अमेरिका का जो चाल था उसको नाकाम करके भारत ने 19 दिसंबर 1961 को
गोवा को आजाद करा लिया। और आज भी जो है 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रूस के साथ साथ और भी कुछ कुछ देश थे, कुछ अरब कंट्रीज हो गए और श्रीलंका हो गया, तो ये सब देश ने भी यूनाइटेड नेशन में उस समय हम लोगों का समर्थन किया था।